हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं रिजल्ट सुनने के लिए। गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा स्कूल वैन है। लास्ट मेरी वीडियो भी स्कूल वैन के बारे में ही थी और बस आज इत्तफाकन उसी के बारे में हमें और मौका मिल गया बात करने का। और खैर जी, अभी जा रहे हैं स्कूल। रिज़ल्ट है आज और सुबह का टाइम है। मुझे सुबह काम करना ज़हर लगता है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे बस रात बेशक 2-3 बजे तक आप लोग जगा के काम करवा लो, पर मुझे सुबह जल्दी उठने का काम मत दिया करो। मुझसे नहीं होता। मैं तो हैरान होती हूँ कि मैं पता नहीं स्कूल कॉलेज कैसे चलेगी, वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के। मौसम आप चेक कर सकते हैं, बड़ी प्यारा हुआ है, लेकिन मूड इतना ख़ास नहीं है क्योंकि नींद भी आई हुई है उतनी। रास्ते की ज़्यादा मैंने क्लिप्स कोई नहीं लिए क्योंकि मैंने कहा कि वही रास्ता है, उसके बार बार क्या ही क्लिप्स लेने। खैर जी, अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में स्कूल के बाहर। और फिर खैर हमारी गाड़ी तो आज जल्दी आ गई थी, तो फिर जाके थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्कूल वाले पेरेंट्स को तो टाइम पे बुला लेते हैं, लेकिन कभी भी खुद अपनी टाइमिंग का ख्याल नहीं रखते। मोंटी सेक्शन था तो ये हमें मिला हुआ था टाइम 8 बजे का, तो हम 8 बजे फिक्स पहुंच चुके थे, बल्कि थोड़ी देर पहले ही पहुंच गए थे। यहाँ पे टीचर्स फ़ोटो सेशन ले रही थी, जो बच्चे आ रहे थे उनका, ताकि फिर एंड पे कोई बच्चा रह ना जाए या झमकटा वगैरह ना बने। और ये इन्होंने फ्लावर वगैरह रखे थे, प्लांट सॉरी रखे हुए थे कि चाहें घर पे लगाएं अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो। अपना रिव्यू मैं एंड पे दूंगी क्योंकि आई नो आई एम अ गुड ऑब्जर्वर, तो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं फिर आपको एंड पे बताऊंगी। फ़िलहाल जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। यहाँ पे हो रहा था, इसको गाउन पहनाया गया और कैप वगैरह यहाँ पे, क्योंकि मोंटी सेक्शन इसने क्लियर कर लिया, अब जाना है इसने 1 में। यहाँ हमें मिल गई थी पहले से ही इसकी रिपोर्ट कार्ड और फिर साथ में एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो इसका पूरे साल का था, आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ और बाकी सब कुछ का। खैर रिज़ल्ट पहले ही पता चल गया था और मतलब बता दिया था जैसे ही हम गए कि इसका A++ ग्रेड था माशाल्लाह से, क्योंकि पूरे साल इसने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, पढ़ाकू बच्ची है। और फिर अनाउंसमेंट हो रही थी कि 9 से पहले आप लोगों ने रिज़ल्ट नहीं अनाउंस करना, तो फिर ये मैम ने हमसे वापस ले ली थी कि आपको मैं 9 के बाद ही दूँगी। और यहाँ पे और बच्चे भी आ गए थे तो उनकी भी फ़ोटो सेशन वगैरह चल रही थी, मैम उनकी ले रही थी। और साथ में ये पड़े हुए हैं टेबल्स वगैरह, हर टीचर्स की अपनी क्लास के हिसाब से उनकी मेडल्स एंड ट्रॉफीज़ अपने पास रखी हुई थी उन्होंने। अपना रिव्यू तो मैंने एंड पे ही देना है क्योंकि शुरू में नहीं देना, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा फिर। और यहाँ पे इनकी जो इंचार्ज है ना, कोऑर्डिनेटर वगैरह, वो फिर इनके साथ पिक्चर वगैरह बनवा रही थी। छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे बड़े प्यारे लग रहे थे इन ब्लू गाउन एंड कैप्स में। टेंट तो खैर ये पुराना हो चुका है, लेकिन ये फिर भी बच्चे इसमें प्यारे लगते हैं। हम तो खुद तरस रहे हैं, पता नहीं हमारी कम्युनिकेशन कब होगी और कब हम ये टोपी और गाउन पहनेंगे। शायद 6 महीने और वेट हमें करना पड़े और फिर हमारी बारी भी आ जाए। फिर इंशाल्लाह मैं अगर ज़िंदा रही तो उसका व्लॉग भी डालूँगी। छोटे बच्चों को मैनेज करना, उनको गाउन पहनाना इतना मुश्किल काम है ना, एक बच्चा घर में संभालना मुश्किल हो जाता है। और इन टीचर्स की हिम्मत है माशाल्लाह कि इतने सारे बच्चों को मैं देख रही थी कि बार बार पहना रही थी, हर एक सेक्शन के अलग अलग, क्योंकि गाउन इनके पास इतने थे नहीं, लिमिटेड इनके पास स्टॉक था और कैप्स वगैरह का। तो फिर एक क्लास को उतारना, फिर दूसरी को पहनाना और फिर उनको मैनेज करना बहुत ही औखा काम है। बच्चों को संभालना बड़ा ही औखा काम है। हिम्मत है भाई इनकी। एक साइड पे पेरेंट्स बैठे हुए थे और एक साइड पे स्कूल के बच्चे थे इनके अपने, और दरमियान में इनकी टीचर्स घूम फिर रही थी और साइड पे इन्होंने लगाए हुए थे अपने टेबल्स। ये थी जी भतीजी की क्लास की वीडियोस वगैरह। अभी इनके स्कूल वालों ने तो शेयर नहीं की, पता नहीं वो कब करेंगे, लेकिन मेरे पास अभी स्टॉक और भी आना है। मैंने फिर कल वाला भी पोस्ट करना है, वो भी अपनी मैंने करनी है। मैंने कहा पता नहीं मोबाइल में इतनी स्पेस होगी या नहीं, और फिर अगर 1-2 दिन लेट हो जाऊँ तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, वो फिर व्लॉग डालने का दिल ही नहीं करता। यहाँ पे जी हमें मिल चुका था रिज़ल्ट ऑफिशियली, और ये जो ट्रॉफ़ी हमने पकड़ी हुई थी ये हमें नहीं मिली, ये हमने ज़बरदस्ती पिक्चर के लिए बनवाई थी, सॉरी ली थी, क्योंकि फिर हमने वापस कर दी थी। यहाँ पे एक उठाया है कम फूल, जो इसका नाम हमें पता कोई नहीं था कि कौन सा है, वो तो खराब पता चला। मे भी इन्होंने सही प्लानिंग की हुई हो फंक्शन वगैरह की, लेकिन ड्यू टू इस मिनी लॉकडाउन और ये स्कूल की बंदिश की वजह से इनको बहुत ही मिनिमाइज़ करना पड़ा अपना सारा फंक्शन। और खैर जी फंक्शन तो हो गया था, फंक्शन नहीं सॉरी, रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था। उसके बाद हम जा रहे हैं, मैंने जाना था डॉक्टर के पास क्योंकि मेरे मुंह में था दर्द दांत में, तो फिर मैंने कल कहीं और भी जाना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो जी पहले आते हैं डॉक्टर के पास। पहले आई तो दरवाज़ा ही बंद था, मेरा तो त्राह ही निकल गया। मैंने कहा कि लो जी अब इधर आई हूँ, डॉक्टर ही नहीं है फिर क्या करूँगी, लेकिन खैर जी अंदर से कुंडी खोल दी थी, अंदर डॉक्टर।
तो यहाँ पे मैंने अपना सारा प्रोसीजर करवाया जो कि काफ़ी लेंथी था। बंदा कुछ भी हो जाए पर अल्लाह तो दुश्मन को भी दांत का दर्द ना दे, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। खैर उसके बाद निकल आए हम बाहर और आ गए हैं जी तिजोरी भरने के लिए, क्योंकि कुछ थे नहीं हमारे पास, कंगले थे हम। और ये मार्च नहीं मुक रहा, इतना लंबा मंथ हो गया ना मार्च का, अभी तो पता चलेगा अप्रैल का। यहाँ पे हमें बहुत ही टाइम लग गया। इसके बाद बाजार कुछ काम था, छोटे मोटे काम थे, और फिर हमने गाड़ी पे आना था क्योंकि 12 बजे गाड़ी वापस आ जाना था स्कूल वाले ने। तो फिर हमें टाइम का भी ख्याल रखना था। और यहाँ पे सब पढ़े जाएंगे जी, वही बात हुई, और यहाँ पे कुछ पढ़े ही गए। मैंने बड़ी खुशी हुई। ओवरऑल रिज़ल्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पे छोटे सेक्शन वालों को ट्रॉफ़ी नहीं दी, तो जिस वजह से मेरी भतीजी डिसर्ट हो गई, मैं खुद हो गई कि भाई ट्रॉफ़ी तो होती है। आजकल हर स्कूल में ट्रॉफ़ी का ही रिवाज है, ये मेडल को कौन पूछता है आजकल। होप तो सारा ट्रॉफ़ी का ही होता है। खैर मैंने गाउन लेना था यहाँ पे, और मैं सेलेक्ट कर रही थी कौन सा लूँ। फिर मैंने कौन सा लिया होगा आप लोग कमेंट में बताना। चलो छोड़ो, मैं ही बता देती हूँ, ब्लैक कलर का लिया, क्योंकि ब्लैक में सही रोब होता है, दूसरे में तो नहीं होता। उसके बाद ही भतीजी को खिलाई चाट जो हमारे एरिया की स्पेशल है, और उसके बाद ही हम आ गए अपनी गाड़ी पे, क्योंकि देर हो रही थी, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और थकावट भी हो गई थी। काम शाम जो जो रहते थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह निपटा लिए हैं। और मैं आज जा रही हूँ उस हसीन रास्ते पे जहाँ पे हमारा स्कूल हुआ करता था, और लास्ट वीडियो भी मैंने इसी बारे में बनाई हुई थी, वॉइस ओवर मेरी सिस्टर का था, उसकी सारी स्टोरी थी। तो ये वो कब्रिस्तान एरिया था जहाँ पे मुझे कमेंट आए हुए थे कि आप लोग, वो आपकी सिस्टर चीख मारती तो आसपास से कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाते। तो यहाँ पे मुर्दे हैं तो मुर्दे तो आने से रहे हेल्प के लिए। तो ये है हमारा वो प्यारा स्कूल जहाँ पे हमने काफ़ी साल बिताए। अब तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है अपना, पहले छोटा हुआ करता था, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसका कलर इतना प्यारा अट्रैक्टिव है ना, ब्लू कलर का, दूर से ही नज़र आ जाता है कि हाँ जी ये है हमारा स्कूल। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं स्कूल के साथ। खैर जिसके पास से गुजरे तो थोड़ा सा दिल को कुछ कुछ हुआ। अब बारी है जी रिव्यू की। तो रिव्यू का ये है कि डिसिप्लिन में मुझे पिछली बार भी जब इनका स्पोर्ट काला हुआ था तो मसला हुआ था, और अब भी डिसिप्लिन का मसला हुआ है कि मतलब कि हर चीज़ मैनेज नहीं होती। कोई किधर से आ जा रहा है, कोई कहाँ से आ जा रहा है, तो ये थोड़ी थी। हालांकि स्पोर्ट काला में भी ये चीज़, स्पोर्ट्स में तो डिसिप्लिन पहले नंबर पे होना चाहिए, तब भी नहीं था, तो ये थोड़ा सा होना चाहिए। खैर जी वापस आ गए गाड़ी में। ये बच्चे अपना डिस्कस कर रहे थे अपना सारा रिज़ल्ट वगैरह, और कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था। रो मतलब कि बातें सुना रहा था जो होती है हमारी रिज़ल्ट के बाद डिस्कशन और आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ना, तो ये वहाँ पे बस वही डिस्कस किए जा रहे थे। खैर अगर पसंद आया है ये व्लॉग वीडियो और जो भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।